जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के 3 के बारे में। चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो समस्या है उसको रैखिक समीकरण के युग में व्यक्त करना है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हमारा एक नंबर समीकरण यहाँ तक बनेगा, यहाँ से लेकर, और वही जो दूसरा समीकरण है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यहाँ तक बनेगा। तो रेलगाड़ी एवं बस के क्रमशः चाल ज्ञात करना है। ओके, चलिए हम इसका चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और इसका हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दे रहा है रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करने के लिए, तो इन दोनों को ही हम एक्स और वाई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू एक्स तथा बस की चाल इक्वल टू वाई। तो हम मान लिया किलोमीटर प्रति हर्ष लगा देंगे, केम प्रति हर्ष। ओके, तो हम मान लिए हैं। तो अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में, उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी एवं बस द्वारा तय करती है। तो मतलब रूही का घर कितना है, तो 300 किलोमीटर दूरी पर है। तो मान लिया यहाँ पे रूही है, ओके, और यहाँ पर उसका घर है, ओके। तो जब हम इसको मान लिए तो इसका दूरी कितना है टोटल, तो 300 के नहीं। तो ये क्या कर रही है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो मतलब मान लिया यहाँ तक 60 किलोमीटर हो गया, तो ये हमारा रेलगाड़ी द्वारा करती है तय। और तो 300 में से जब 60 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 240। तो 240 किलोमीटर किससे, बस द्वारा तय करती है कि नहीं, यह रेलगाड़ी। ओके, यहाँ पे 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। सॉरी, यहाँ पर समय निकालना था तो दूरी गलती हो गया, यहाँ पे चाल होगा, चाल। तो यहाँ पे ठीक हो गया ये कि, तो यहाँ पे जब समय, तो रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो यहाँ पे समय पूछ रहा है हमें कि नहीं, तो कितना हुआ। तो समय बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हमारा दूरी कितना है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय कर रही है, तो 60 किलोमीटर के नहीं। तो यहाँ पे 60 बटा चाल कितना है रेलगाड़ी का, तो एक्स। तो एक्स यही हो जाएगा ना हमारा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बटा एक्स, और उसी प्रकार लिखेंगे तथा 240, क्योंकि 300 में से 60 चल जाएगा तो 240 बचेगा। 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने पर लगा समय कि नहीं। तो बस द्वारा जब तय करेंगे दूरी तो कितना होता है, तो हमारा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारा दूरी कितना है बस द्वारा, तो 240 किलोमीटर, 240 बटा में हमारा चाल कितना है बस का, तो वाई वाई हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा समय आ जाएगा, तो क्या होगा, 240 बटा वाई। ओके, तो अब हम आगे जब हम देखेंगे इसको तो क्या होगा हमारा, तो हम प्रश्न से चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो जब हम प्रश्न से चलेंगे तो हमारा समय कितना है, दोनों में लगा समय कितना है हमारा, तो 60 बटा एक्स और यहाँ पे 240 बटा वाई। तो इसको लिखेंगे 60
बटा एक्स प्लस 240 बटा वाई। तो इन दोनों को तय करने में हमें कितना समय लग रहा है? तो यहाँ पे 4 घंटा है कि नहीं, 4 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे बराबर में वाई 4 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कुछ आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे हर में 4 कॉमन हो रहा है, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे 15 चौका 60 होता है। तो जब हम 15 गुने 4 बट्टा एक्स कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और फिर उसी प्रकार ये 240 है तो 60 गुने 4 बटा वाई इक्वल टू 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में हमारा 4 कॉमन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इस 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 बटा एक्स प्लस 60 बटा वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 की ओर। तो क्या दे रहा है, यदि रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 400 और प्लस में 4 घंटा प्लस में 10 मिनट के नहीं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो जब हम इसको समीकरण 2 बनाने के लिए हल करेंगे तो क्या दे रहा है, फिर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है कि नहीं, बस द्वारा तय करने पर। ओके, तो जब 100 किलोमीटर बस द्वारा तथा शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कर देते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रूही का घर उससे 300 किलोमीटर दूरी पर है कि नहीं। तो यहाँ पे रूही है और यहाँ पे उसका घर है। ओके, तो ये 300 किलोमीटर इसका टोटल दूरी है कि नहीं। तो ये रेलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय कर दिया। और शेष दूरी, तो जब 200 में से 300 में से 100 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 200 km होगा। ओके, तो यहाँ मतलब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा गई है और 200 किलोमीटर बस द्वारा जा रही है। ओके, तो हमारा यही हुआ। तो हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ओके, तो हमारा दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर। रेल द्वारा पहले देखेंगे, रेल द्वारा, और यहाँ पे बस द्वारा देखेंगे। ओके, तो हमारा रेल द्वारा तो समय कितना, दूरी कितना हुआ उसका, तो 100 km, 100 बटा, और हम लोग क्या माने थे चाल को, वाई, एक्स पहले, रेल के लिए एक्स और बस के लिए वाई। तो यहाँ पर बस द्वारा कितना किलोमीटर तय कर दिया, तो 200 किलोमीटर, और चाल क्या है उसका, तो वाई। यही होगा हमारा। तो लिखेंगे नीचे 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने पर लगा समय। ओके, तो जब हम 200 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो हमारा कितना समय लगेगा, तो 200 एंड वाई ये लगेगा। और फिर लिखेंगे फिर 100 km रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो जब हम 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा करेंगे तो क्या है, रेलगाड़ी के लिए दूरी 100 km है, 100 बटा 4 उसका कितना माने थे, तो एक्स। यही हो गया हमारा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तभी ना आएगा हमारा। तो यहाँ पे 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे दे रहा है 4 घंटा प्लस में 10 मिनट कि नहीं। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 घंटा को हम जब मिनट में बदलेंगे, इसको कोई एक को मिनट में बदलना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 4 घंटा दे रहा है प्लस 10 मिनट, तो या तो 4 घंटा को मिनट में बदलिए या फिर 10 मिनट को घंटा में बदलिए। तो जब हम इसको मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पे 4 गुने 60 से गुना कर देंगे और प्लस में 10 हो जाएगा, तो 6 गुना 24 इक्वल टू 240 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा हमारा, 250। यही हो रहा है हमारा। और जब हम इसको पर जब हम मिनट से घंटा में बदलेंगे तो हमारा 250 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो 25/6 यही आ रहा है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 वाई इक्वल टू 25/6। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया। तो जब हम आगे हल करेंगे तो अब इसको क्या करेंगे,
दोनों समीकरण को पहले एक जगह लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे यहाँ पे है, यहाँ 1 यहाँ पे है, तो 1 नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 25/6। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, नहीं यहाँ पे 25/6 नहीं 1 है केवल, यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो ये जो दिख रहा है 2 नंबर समीकरण में, इसमें क्या है, कुछ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे 25 दोनों में कॉमन है, इसमें 25 से 4 बार में लग जाएगा, इसमें 8 बार में और इसमें 1 बार में। तो इसमें 25 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 25 × 4/x प्लस 25 × 8/y इज इक्वल टू 25 × 1/6 ये हो रहा है हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब 25 को कॉमन ले लेंगे हम तो क्या होगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 5/6 यही होगा ना, क्योंकि नहीं 1/6 होगा, क्योंकि जब 25 × 1 तो 25 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा वहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 1, यहाँ पे 1 है, 2 नंबर को लिखेंगे तो 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6 ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमारा तो 1 और 2 समीकरण हो गया कि नहीं। तो जब हमारा इस रूप का आ गया तो हम इसको अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको भी। तो यहाँ पे 15/x समीकरण 1 से लिखेंगे, बाद में समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो यही है हमारा। तब यहाँ पे 100/x है, प्लस नहीं 100 नहीं 15/x है, 15/x प्लस 60y इज इक्वल टू 1 है, यही है ना हमारा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्या जो है 15/x, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 15 × 1/x प्लस ये जो 60y है तो 60 × 1/y, क्योंकि जब यहाँ पे 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसमें ये गुना हो जाएगा ऊपर में कि नहीं। तो 15 से 1 में होता क्या हो जाएगा 15/x, फिर वैसे ही आ जाएगा हमारा, और प्लस में 60 × y, तो ये कटेगा नहीं y से 60, तो जब ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा फिर 60/y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो बराबर ही है। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 1/x प्लस 60 × 1/y इज इक्वल टू 1, इस रूप में आ सकता है। ओके, और फिर समीकरण 2 को लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो हमारा समीकरण 2 यही ना है, तो इसको भी इसी रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। तो जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 × 1/x प्लस 8 × 1/y इज इक्वल टू 1/6। ओके, तो जब हम इसको क्या करेंगे, अभी 1/x है ना, और 1/y को a और b मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इज इक्वल टू b, तो ये मान लिया हम। तब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 × 1/x है समीकरण 1 में, और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 15 × 1/x, तो 1/x को क्या माने थे a, तो 15a प्लस 60 × 1/y, तो 1/y को क्या माने थे b, तो 60b इज इक्वल टू 1, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, और उसी प्रकार जब हम इसको करेंगे समीकरण नंबर 2 को तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 8, और इसको तो b माने थे हम लोग, तो 8b इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 6 जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 × 4a प्लस 6 × 8b इक्वल टू 1 यही होगा। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 6 4 24, 24a प्लस 6 8 जा कितना होगा जी, तो हमारा 48 हो जाता है कि नहीं, तो 48b इज इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ओके कि नहीं। तो हमारा ये तो 3 और 4 नंबर समीकरण जो है रैखिक के रूप में आ चुका है। तो चूंकि क्वेश्चन में नहीं दे रहा था कौन सा विधि द्वारा हल करना, तो हम जो विधि आसान लगेगा उससे द्वारा हल करेंगे। तो लिखेंगे अब विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, तो जब हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं 15a प्लस 60b 15 प्लस 60b इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है।
और उसी प्रकार क्या है समीकरण नंबर 2 24a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो हमारा विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में हमारा ये होता है कि इन दोनों में से किसी को ए या फिर बी के गुणांक को बराबर किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 48 है। सॉरी आज बार बार गलती हो रही है, यहाँ पे 48 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, तो हम 15 वाले को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इसमें हम 24 से समीकरण 1 में गुना कर देंगे 3 में, और इसमें हम क्या करेंगे 15 से गुना कर लेंगे, तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 गुने 3, यहाँ पे 3 गुने 24 तथा समीकरण 4 गुने 15 से। तो जब हम चलेंगे इससे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुने 15 कितना होगा, तो 360 ए प्लस 60 इंटू 24 कितना होगा, तो 1440 बी इक्वल टू 1। 1 इंटू 24 तो कितना होगा 24, ये होगा हमारा। उसी प्रकार जब इसमें 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 24 इक्वल टू 360 ए प्लस 15 इंटू 48 कितना होगा 720 बी इक्वल टू 115 जाए 15। तो जब हम इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होता है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ऊपर भी प्लस है तो माइनस। तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। 360 ए, तो यहाँ पे 14 से 40 में 720 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 720 इक्वल टू जब 24 में से हमारा 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। ओके, तो यहाँ पे बी होगा, तो चूँकि बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, बी इक्वल टू 9/720 ये आएगा। तो हमारा कटने वाला है कि नहीं, तो कटने वाला है। तो 9 से हमारा 8 बार में कट जाएगा 72 और 0 डाल देंगे वहाँ पे, तो 80 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा बी बराबर 1/80, हमारा बी का मान क्या गया 1/80। तो अब हम समीकरण 4 या फिर 3 में इसका मान रखकर ज्ञात कर लेंगे ए का मान। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में बी का मान रखेंगे 3 में तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हमारा क्या है 15 ए प्लस 60 बी इज इक्वल टू 1, यही है हमारा। तो हम इसको रखेंगे समीकरण 3 में बी का मान, तो 15 ए प्लस 60 बी कितना है हमारा, तो बी 1/80 है, तो 80 इक्वल टू 1, ये होगा हमारा। तो हमारा 2 से 30 बार में चल जाएगा ये 60, और फिर 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में और 2 से 15 बार में। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 ए प्लस 15/20 बी इज इक्वल टू 1, यही होगा हमारा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बी में 20 हर में और यहाँ पे 15 ए में कुछ नहीं है, तो 1 होगा कि नहीं। तो 1 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो 15 इंटू 20 ए प्लस 15 बी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 20 है और यहाँ भी 20 है, इक्वल टू 1। तो 15 में जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। 300 ए प्लस 15 बी, और ये जो बाटा में इधर डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 1 गुने 15 20 इक्वल टू 20, इस रूप का आएगा तो हमारा कि नहीं। तो हमारा बी नहीं होगा ना, क्योंकि हम बी का तो मान रख चुके हैं यहाँ पर, तो हम बी बेकार में लिख रहे थे, तो हमारा बी नहीं होगा। तो हमारा 300 ए प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 15 इधर है, इधर भेजेंगे तो इसको क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं क्या होगा। 300 ए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा नहीं, इक्वल टू 20 माइनस 15। ओके, तो जब हम क्या करेंगे 300 ए इक्वल टू 20 में जब 15 जाएगा तो क्या बचेगा 5 कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा ए के बराबर ए इक्वल टू 5/300। तो इसको हम जब काटेंगे तो हमारा कितना बार में चलेगा, 60 बार में चला जाएगा, तो 1/60। ए का मान क्या आ गया 1/60, और बी का माना क्या है 1/80 कि नहीं। तो हम ए बराबर क्या माने थे वहाँ पे, तो ए बराबर 1/x माने थे, रेल की चाल कि नहीं। तो 1/x, तो ये हमारा क्या है 1/60। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू 1 में 60 से होगा तो 60,
तो हमारा x का मान 60 आ गया। ओके, और उसी प्रकार b का मान हम लोग क्या माने थे, b इक्वल टू 1/y, और b का मान कितना आया हुआ है 80, 1/80, कि नहीं, तो 1/80। तो इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो 1/y से होगा तो कितना होगा, y इक्वल टू 1 में 80 से 80, यही होगा हमारा। तो अब लिखेंगे तो रेल गाड़ी की चाल इक्वल टू कितना है, x का मान 60 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज। उसी प्रकार बस की चाल इक्वल टू कितना हुआ है, y का मान 80 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज, यही हुआ। तो हमारा सॉल्व करना था, यही हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।